प्रकरण मध्य रात्रि 10 अगस्त को घटित हुआ है और उस समय रात में क्या घटना हुआ, किसकी मौत हुई, किन परिस्थितियों में मौत हुई, वो किसी के पास भी स्पष्ट जो है उसका दृश्य नहीं था। लेकिन जैसे ही 11 अगस्त को जब सुबह होती है और न्यूज़ फ्लैश होता है हर एक मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि सूर्या हांसदा की इनकाउंटर कर दिया गया है और उनके कई साथी जो है वो मिलकर पुलिस के ऊपर हमला कर रहे थे, ये इस तरीके का एक स्क्रिप्ट जो है वो फैलाया जा रहा था। हमारे जो डकैता गांव है, जो ललमटिया क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो हमारे पार्टी के समर्पित पदाधिकारी हैं, जिन्होंने जेल के इनके प्रत्याशी के तौर पे जब उन्होंने अपना दावा किया था सूर्या हांसदा जी ने, तब हमारे पार्टी के सुप्रीमो यानी जयराम महतो जी ने उनसे फीडबैक लिया हुआ था। और वैसे ही समर्पित कार्यकर्ताओं में से एक रविशंकर महतो हैं, जिनको पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा और हमारे द्वारा निर्देश दिया गया था कि भाई जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं, ऐसा क्या उनके बैकग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ था, क्या उनका आपराधिक इतिहास कुछ था, तो आप हमें स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से उसकी जांच करके, उसका पूरा पड़ताल करके जो हमारा रिसर्च रिपोर्ट है वो हमें जमा कीजिए। उन्होंने पार्टी सुप्रीमो को हमारे माध्यम से कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात हुई थी, सुबह के 11:30 बजे उन्होंने पूरा डेटाबेस उनको समर्पित किया था, जिसमें यह भी था कि उनके वकील कोई एसके मिश्रा जी हैं, उनसे भी बातचीत हुई थी, जिसमें यह स्पष्ट हुआ था कि टोटल 25 मामले सूर्या हांसदा के ऊपर चल रहे थे, जिसमें से 23 मामलों में अदालत ने उनको बरी कर दिया गया था। सिर्फ 2 मामले जिनमें उनको नामजद भी नहीं है, जो 2 मामले उनके ऊपर पेंडिंग चल रहे थे, उसमें वो साफ रूप से नामजद भी नहीं थे। और रही बात आपराधिक इतिहास का और दोहरा चरित्र का, तो दोहरा चरित्र मैं वहाँ के जो डीएसपी हैं और वहाँ जो एसपी पदस्थापित हैं, हम उनका दोहरा चरित्र उजागर करना चाहते हैं कि वो साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहते हुए दिखते हैं कि भाई सूर्या हांसदा कुख्यात अपराधी था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिबू सोरेन जी हैं, उनकी अभी हमने श्रद्धांजलि दिया हुआ है, उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा था, शूट एट साइट चल रहा था और कहीं पे भी देखे जाने पर उनको गोली मार देने का आदेश था, नक्सली घोषित किए गए थे। लेकिन बाद में जब घटनाक्रम बदला तो आज हम लोग उनको झारखंड आंदोलनकारी के रूप में स्वीकार करते हैं और यहाँ तक कि उनको भारत रत्न देने की मांग हो रही है। तो मेरा कहना है कि आप आरोप अगर लगा देते हैं और एसपी जैसे जिम्मेदार पद पर होते हुए आप कुख्यात अपराधी घोषित कर देते हैं, तो इसका मतलब एसपी जो है वो अदालत से ऊपर है क्या? जब अदालत ने उनको आरोप से बरी किया था तो फिर किस बिना पे उनको कुख्यात अपराधी किया गया? दादा, एक सवाल होगा, ये सब चीज़ें सही है, लेकिन आज जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य कहते हैं कि ये पुलिस एनकाउंटर बिल्कुल सही है और जायज़ है। अगर आप लोग इसमें न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो सीबीआई जांच की मांग ये सक्सेसफुल कैसे होगी? राज्य सरकार जो है वो कह रही है कि ये एकदम सही है और अगर उनका जो मतलब जुड़ाव रहा है वो आपराधिक तत्वों से रहा है, वो इस बात को कह रही है। भाई अगर कह रही है तो उस हिसाब से कोई चार्जशीट तो होना चाहिए था ना, कोई सबूत होने चाहिए थे कि भाई उनका आपराधिक इतिहास था, तो किन कांडों में उनका आपराधिक इतिहास था, किन कांडों में उनका संलिप्तता जो है वो पुलिस साबित कर पाई है। मैं एक और सवाल जोड़ना चाहता हूं। अभी आप थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछ रहे थे कि सरकार की तरफ से ये बयान आया है। मेरा कहना है कि आप उसी समाज का प्रतिनिधित्व आज आप राज्य स्तर पे कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पद पे रहे हैं, सांसद रहे हैं, लेकिन पूरे कार्यकाल के दौरान में आपने संथाली समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए क्या कोई एक स्कूल खोला? क्या आपने संथाली समाज के लिए कोई भी सकारात्मक रचनात्मक काम किया? आज तक नहीं किया। एकमात्र स्कूल दुर्गा सोरेन जी के नाम पे चलता है, फर्स्ट मार्क सर्विसेज, फर्स्ट मार्क पब्लिक स्कूल बरियातू में। आप जाके उनका फ़ी पता करके देख लीजिए कि जो क्रीम स्कूल हैं उनसे ज़्यादा उनका फीस है। आप शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या योगदान रहा? एक ऐसे संथाली समाज के पुरोधा योद्धा जिन्होंने संथाली समाज के बच्चों को, पहाड़िया समाज के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी है, कपड़े का व्यवस्था करवाया, खाने का व्यवस्था करवाया, उनके रहने का व्यवस्था कराया, आप उसको कुख्यात अपराधी बोलते हैं और एनकाउंटर को आप सही बताते हैं। अरे भाई, पूरे के पूरे संथाल जो क्षेत्र है वहाँ पहाड़ के पहाड़ गायब हो गए, खनिज गायब हो गए, कितने लोगों का इनकाउंटर किया गया? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि संथाल समाज में सबसे प्रभावी संगठन के तौर पे जो सुप्रिया भट्टाचार्य जी का पार्टी है वही है। कितने अपराधियों को वो पकड़ पाए, कितने अपराधियों को सजा दिला पाए या कितने अपराधियों का इनकाउंटर किया गया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल जंगल जमीन की रक्षा करने का दावा करने वाली जेएमएम पार्टी वो पहाड़ों की रक्षा क्यों नहीं कर पाई? आखिर वो पहाड़ों को जमीन निगल गया या आसमान खा गया?
ये सवाल सुप्रियो भट्टाचार्य जी से पूछना चाहिए। मेरा और हमारा पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है कि सूर्या हांसदा किसी भी तरीके से कोई अपराधी नहीं थे, और जिस तरीके के आरोप उनके ऊपर लगे हुए थे, सामाजिक रूप से हमारी छोटी बहन भी बता रही थी, हम लोग भी उस दौर से गुजरते हैं। आप राजनीतिक रूप से अगर सक्रिय होते हैं, सामाजिक रूप से सक्रिय होते हैं, तो आपके ऊपर रंगदारी का केस, सरकारी काम में बाधा डालने का केस, थाना का घेराव करने का केस, सड़क जाम करने का केस लगता ही है। और इसी स्तर के उनके ऊपर कोई हत्या का, कोई फिरौती मांगने का, कोई रंगदारी मांगने का कोई आरोप साबित नहीं हो पाया। फिर किस बिना पे उनको कुख्यात अपराधी माना जाए? दो ही स्टैंड है। जो भी पुलिस और माफिया के गठजोड़ के तहत सूर्या हांसदा की हत्या की गई है, ये स्पष्टतया हत्या का मामला है, कोई फर्जी मुठभेड़ नहीं है। कोई इनकाउंटर का एंगल अगर दिया जा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टेड है, हत्या है। और हमारे पार्टी का स्टैंड है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जितने भी पुलिस पदाधिकारी और जितने भी माफिया उनके हत्या में शामिल है, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी की मांग हम लोग करते हैं। सवाल रहेगा। पहले मैं डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम जेएलकेएम में केंद्रीय महासचिव के पद पर हूँ, और आपके चैनल के थ्रू मैं जाना चाहूँगी हमारा पार्टी का स्टैंड। आपने हमारे तमाम क्रांतिकारी साथियों से और पदाधिकारियों से सुना, और अब चूँकि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी, हम लोग सारे इनफैक्ट जितने जेएलकेएम के हैं, क्रांतिकारी हों, पदाधिकारी हों या आम जनमानस हो, जो एक आम झारखंडी हो और जिनको ये सारा चीज़ के लिए लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और उस दौर पे कोई भी उस तरह का रहता है तो उनके साथ स्टैंड करना चाहिए। तो जैसा कहा गया कि जो समृद्ध हैं, यहाँ पे हम लोग या तो सहयोग कर सकते हैं श्रम के ज़रिए, या तो सहयोग कर सकते हैं हम संपदा के ज़रिए, पैसों के ज़रिए, या तो चुपचाप उसके साथ स्टैंड करके समर्थन करने के लिए। तो जो जिस तरह से सक्षम होगा उस आधार पे वो उनकी मदद करेगा। अच्छा, एक चीज़ रहेगा, जैसे आदिवासी समाज से ही आप बिलोंग करते हैं और सूर्या नारायण हांसदा भी जो है आदिवासी ही से ही थे, उन्हें जो है झारखंड में क्या ऐसा विडम्बना है कि आदिवासियों को ही जो है कुख्यात बोल के जो है इस तरह से इनकाउंटर कर दिया जाता है? आप लोग उसे जो है उसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो कैसे ये सब हो रहा है कि झारखंड तो आदिवासी राज्य है, आदिवासियों की सरकार भी है, फिर कैसे? आज का जो हालात है उस नाते आपका जो सवाल है वो बिल्कुल जायज़ है, और आप लोग इसमें से कितने सारे लोग जो हैं जो संथाल परगना गए हैं कि नहीं गए हैं, वहाँ की स्थिति से आप लोग अगर नहीं गए हैं तो सोशल मीडिया के ज़रिए सबको भान है कि वहाँ की स्थिति क्या है। चूँकि 2017-18 में लगभग मैं वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर के तौर पे कार्यरत थी, तो वहाँ का जनमानस की जो सोच है या वहाँ की जो चुनौतियाँ हैं उनको मैं काफ़ी हद तक जानती हूँ, और चूँकि उस कम्युनिटी से भी बिलोंग करती हूँ तो भी मैं सारी चीज़ों को समझती हूँ। लेकिन वहाँ का जो मेन चीज़ है उसमें 3-4 चीज़ें जो मैंने नोटिस किया है, उसमें एक है बहन की अस्मिताओं को लेकर के छेड़छाड़ खिलवाड़, दूसरा होता है कि ज़मीन को लेकर के, और तीसरा होता है कि वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे रोज़गार की बहुत ज़्यादा कमी है। और आप कटा हुआ महसूस करोगे, यहाँ धनबाद, बोकारो, रांची, हज़ारीबाग, जमशेदपुर, यहाँ पे तो इंडस्ट्रियल एरिया है, आपको कुछ महसूस होगा कि हाँ हम सही हैं। या यहाँ के लोग जितने सारे हैं ट्राइबल लोग, वो इंटरकनेक्ट होते हैं दूसरे कम्युनिटी से भी, तो कहीं ना कहीं इनका ब्रेन का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। लेकिन वहीं आप साहेबगंज, पाकुड़ में चले जाओ, अभी भी वहाँ पे बहुत रेयरली गांव में होंगे जो जीन्स वगैरह पहनते होंगे। वहीं हम लोग का पंछी पढ़ान जो होता है उसको वियर करते हैं लोग, और लड़कों में जो रहता है धोती जनरली उसी को वियर करते हैं। ये मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रही हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वहाँ पे जितने भी आदिवासी मैक्सिमम के पास ज़मीन है, सिद्धू कानून के ये करने के बाद जब वहाँ पे SPT एक्ट लागू हुआ, उसके बाद भी लोग गिफ्ट में लोगों को ज़मीन देने लगे, क्योंकि वहाँ तो किसी को सेल आप कर नहीं सकते हो। वहाँ माफिया जो है वो आपको कोयला का मिलेगा, बालू का मिलेगा, उसके बाद पत्थर का मिलेगा। वहाँ पे लोग इतने हावी हो गए, और गरीबी वहाँ इतना है, किसी का इलाज करने का ज़रूरत हो, एजुकेशन का ज़रूरत हो, सब वहाँ पे ज़मीन को ऐसे ही दे देते हैं किसी को। सूर्या हांसदा जैसे युवा, उन्होंने ये चीज़ देखा कि हमारे समाज में चल क्या रहा है और इस चुनौतियों के लिए हम खड़े कैसे हों। आप लोग जानते हैं शिक्षा ही एकमात्र ऐसा चीज़ है जिससे जनमानस का ब्रेन का विकास होता है। वो अपने देश विदेश सब चीज़ों को स्टडी करता है, ज्योग्राफी देखता है, हिस्ट्री देखता है, फिलोसफी पढ़ता है, और उसका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। इसलिए उन सारे बच्चों को जो गरीबी से जूझ रहे थे, जिनका एजुकेशन का ये नहीं था, वो सोचा कि हम समाज को बदलेंगे कैसा। उसके लिए एकमात्र उपाय था, वो था एजुकेशन। इसीलिए बच्चे जो होते हैं वो तो कच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, आप जिस सांचा में ढालना चाहते हैं उसको आप ढाल सकते हो, और यही काम उन्होंने किया। और उनके ऊपर जो FIR 25 फाइल हुए थे, उसमें लोगों को जागरूक कर रहे थे माफिया के खिलाफ कि हमारा खनीज है, हमारा ये सारा चीज़, और ये लोग लूट रहे हैं, और हम लोग वैसे ही पंची पढ़ान और धोती में हम लोग रहते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके सामने हम हाथ जोड़ते हैं। जब माफिया लोगों ने और वहाँ के सत्ता लोलुप लोगों और दलालों ने, तमाम तरह के लोगों ने जब देखा कि
सूर्या हंसदा ने लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है और बच्चों को अपने जैसा क्योंकि बच्चों को आप वही माइंड सेटअप, अगर 10 साल तक किसी को पढ़ाते हो, आप जैसा ढालना चाहते हो वही ढलेगा वो। आप देखिए तो अंग्रेज़ के ज़माने पे उन्होंने ये किया कि खून में हमारे पूरा एजुकेशन को इस तरह का डाला कि आज हम धोती कुर्ता से कहाँ आ गए, सबको वियर कर लिया वेस्टर्न कल्चर और अब हम मॉडर्न समझते हैं। तो विचारधारा कहीं ना कहीं शिक्षा से इंटरकनेक्ट होने के बाद होता है, तो लोगों को एक डर हो गया कि ये आवाज़ भी उठाता है, लोगों को अवेयर भी कर रहा है, एजुकेशन दे करके ढांचा संथाल परगाना का एक। आज एक सूर्य हंसदा है तो हमारा ये औकात है, अगर ये अपने जैसे 250, 300, 500 लोगों को खड़ा करता है तो एक दिन ये हम लोगों को खदेड़ देगा। और यही असुरक्षा उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचती है और कुख्यात अपराधी के तौर पे उनको इस तरह से पहचान दिला रहा है आदमी के बीच। उसके बाद भी अगर ये मुख्य विचारधारा से जुड़े नहीं होते तो 4 बार तो ये विधानसभा का लड़ाई लड़ते ही नहीं। उसके बाद भी 2 दफ़े इन्होंने द्वितीय स्थान पे जगह लिया। उसका मतलब है कि उनका दिनों दिन क्रेज राजनीति और सामाजिक तौर पे कद बढ़ रहा था, इसलिए सब उससे डर रहे थे और इसी के तहत उनको फर्जी इनकाउंटर पे मारा गया। चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे ये आता है, बॉडी फिजिक्स से भी समझ में आता है। आप लोगों ने सब देखा उसमें किस तरह से उनको स्किन उसका इरोड था, पील ऑफ था, वो गर्म हॉट चीज़ों को डालने से कुछ भी हो सकता है, वाटर से लेकर ऑयल से लेकर के दूध से लेकर चाय से लेकर एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है। उसके बाद पूरा इधर फपोला भी उठा था और साइड से उनको मारी गई थी। तो 3rd डिग्री टॉर्चर के बाद इंटेंशनली इसको मारा गया। तो इस पर तो सीबीआई जांच होनी ही चाहिए क्योंकि वो बेगुनाह आदमी था। क्योंकि आज कितना नेता हो, बिजनेसमैन हो, कितने सारे लोग हैं किनका दिल इतना विशाल है कि करोड़ों अरबों रुपया दबाने के बाद भी किसी मजदूर या किसी गरीब के बच्चों के लिए वो निःशुल्क शिक्षा का ये करते हैं, चलाते हैं आवासीय विद्यालय। राजा राज उनका पहला बेटा था, बड़ा बेटा था, उसकी मौत हो गई थी। उन्हीं के ये में मनता में याद में उन्होंने चांद भैरव शहीद का नाम राजा राज अपने बेटे के नाम पे उसको स्कूल को खोला था और पहाड़ी और संथाल बच्चों को वहाँ पे वो एजुकेट कर रहे थे। तो एक आदमी जो एक समाज सेवी था, उसके पास कोई धन बल इतना भी ज़्यादा नहीं था, वो सारी चीज़ों को मैनेज करता। एक इतना सरल हृदय, इतना उदार और दूरदर्शिता और समाज को लेकर के चलने वाला, रोजगार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, सारी चीज़ों को लेकर अगर वो बात कर रहा था, आप लोग बताइए वो कुख्यात अपराधी हो सकता है? इसमें मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहूँगी, चूँकि मेरा मायका है टुंडी और टुंडी में शिबू आश्रम पोखरिया में, तो वहीं पे राजनीतिक ज़िंदगी उन्होंने जिया था शिबू सोरेन। और उस समय दिसोम गुरु जो जंगल में खाक फिरते रहे थे टुंडी पे, उस समय मेरे जितने और भी रिश्तेदार थे, मामा नाना जो भी वो लोग साथ हुआ करते थे, उस समय इनकाउंटर के नाम से उनके भी नाम भी ये हुआ था शूट एंड साइड पे। लेकिन वहाँ के डीसी उस समय उदार थे, उन्होंने बात की टुंडी जंगल जा करके, तो आज वो दिसोम गुरु आंदोलनकारी और आज उनको सब सलाम करें, श्रद्धांजलि, पूरा देश विदेश सब इधर उधर से लोग आए। तो आप तय करता है कि हालात के पे उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो हमारी पार्टी के अकॉर्डिंग सूर्य नारायण हंसदा थे, वो पाक साफ समाज सेवी, उदार हृदय, दूरदृष्टा थे और हम चाहेंगे कि सीबीआई जांच हो और निर्दोष थे वो, और जितने भी पुलिस प्रशासन है, माफिया है, उनके खिलाफ जांच हो, निलंबित किए जाए वो, और अपराधी अगर पकड़े जाते हैं तो उनको फांसी की सजा।